हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के स्टूडियो में हम डिस्कशन करेंगे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट व्यूहात्मक संचालन। आज हम इसका कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आज का वीडियो प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा। आज हम सबसे पहले इसका जो पेपर पैटर्न रहने वाला है उसके बारे में फटाफट डिस्कशन करेंगे। उसके बाद इस सब्जेक्ट के लिए कौन से 2 यूनिट जो इजी रहेंगे उसकी भी मैं बात करने वाला हूँ, और एंड में हर एक यूनिट के अंदर आने वाले कुछ IMP जो क्वेश्चन रहेंगे इस बार की एग्जाम के लिए वो भी इसी वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा जिससे हम ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंच सके। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। पहले पेपर पैटर्न देख लेते हैं। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को पता चल चुका होगा पेपर पैटर्न कैसा है, फिर भी मैं शॉर्टकट में बता देता हूं। जहां पर आपको 4 जो क्वेश्चन देखने को मिलने वाले वो चारों एक दूसरे के ऑप्शन में रहेंगे। तो आपको करने तो क्या है, कोई भी 2 करने पड़े। याद रखिएगा पहले 2 वही लिखिएगा जो आपको आते हैं, क्योंकि उसी की चेकिंग की जाएगी। अब हर एक क्वेश्चन में क्या हो सकता है, देखिए स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर एक यूनिट के अंदर आप देख रहे होंगे तो आपको एक ही चैप्टर देखने को मिल रहा है। मतलब हर एक चैप्टर में से एक यूनिट बन रहा है, तो हर एक चैप्टर में से एक क्वेश्चन बनने वाला है। अब होने के चांसेस क्या है, ज्यादातर होने के चांसेस यही है कि आपको यहां पर जो 20 मार्क का जो वेटेज होता है उसमें 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 10 मार्क के कितने 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये होने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि प्रीवियस पेपरों के अंदर जो 14 मार्क का हुआ करता था जिसमें 1 से 2 टॉपिक मिक्स होते थे, और ऑप्शन में 7 मार्क के हुआ करते थे, और 7 मार्क के टॉपिक जो होते थे ज्यादातर पूछे जाते थे, ज्यादा स्टूडेंट्स इसे अटेम्प्ट करते थे। उसमें 2 से 3 टॉपिक अलग से बना के पूछे जाते थे जिसमें आपको एक्सप्लेन करना होता है डिटेल में। तो चांसेस ज्यादातर यही है कि भाई 10 मार्क के ही आएंगे, बट होने के लिए 20 मार्क का भी हो सकता है। अपनी प्रिपरेशन ऐसे करना है कि जिससे हम जो भी क्वेश्चन पढ़े कि 20 मार्क में पूछे तो उसको हम लिख सके। इतना अच्छे से थोड़ा पढ़ लीजिए, जो भी पॉइंट पढ़ेंगे थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट पढ़िएगा और थोड़ा उसके बाद डिटेल में लिख सके, उस तरह से स्टडी कीजिएगा। चारों क्वेश्चन के अंदर सेम ही रहने वाला है। अगर 10 मार्क के आएंगे तो चारों में इसी तरह से पूछा जाएगा। अगर 20 मार्क का आएगा तो चारों के अंदर 20 मार्क के 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आपको करने रहेंगे कोई भी 2। आई होप समझ में आ चुका, थोड़ा फटाफट मैंने एक्सप्लेन किया आपका टाइम सेव करने के लिए। लास्ट में आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। आपको पता ही होगा भाई यहाँ पर 100% आपको इस सब्जेक्ट में MCQ ही देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको कोई भी 5 MCQ अटेम्प्ट करने आउट ऑफ 10 MCQ मिनिमम होंगे ही, जो हर एक के 2 मार्क होंगे और आपके यहाँ पर 10 मार्क कंप्लीट हो जाएंगे। तो इस तरह से आपके 50 मार्क कवर हो जाएंगे। MCQ आपको बुक में जो दिया आपको वही याद करना, एक्स्ट्रा आप याद कर भी नहीं सकते हो। और इसके अलावा के जो 2 पेपर हुए हैं पिछले ईयर के अंदर, 2 पेपर जो हुए उसके भी MCQ प्लीज करके जरूर जाइएगा, क्योंकि पिछले ईयर के MCQ में से ज्यादातर रिपीट होते ही ये 5 तो ऐसे मिल ही जाएंगे जिसमें आपको MCQ पिछले साल के मिलेंगे। तो प्लीज बुक के साथ साथ प्रीवियस ईयर के भी जरूर कीजिएगा। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। अब फटाफट आते हैं IMP क्वेश्चन की ओर, जिसके लिए आप वेट कर रहे हो। देखिए हर एक यूनिट में जो मैं IMP दे रहा हूँ प्लीज वो मिनिमम बता रहा हूँ मैं, और पिछले 2 बार ये एग्जाम हुई है न्यू कोर्स के साथ, इसलिए थोड़ा एक्सपीरियंस के बेस पर बोलना चाहूंगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चन जरूर पड़ेगा। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं IMP। तो यहाँ पर देखिए मैंने गुजराती इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। बाय चांस गुजराती में शब्दों का थोड़ा फिर फार हो तो आप समझ लीजिए, अपने पास बुक रखिएगा उसमें से आप टिक कर लीजिएगा। यहाँ पर फर्स्ट यूनिट के अंदर मैंने टोटल मिला के 5 क्वेश्चन टिक किए हुए, ठीक है, जिसमें से एक आने के चांसेस तो ज्यादातर है ही, कंफर्म है। बट अगर 2 चाहे तो 2 भी पूछ सकता है, लेकिन एक क्वेश्चन आया तो 20 मार्क का तो भी इसमें से होने के चांसेस ज्यादा है। इतने क्वेश्चन तो पहले स्टडी कीजिएगा, और ये यूनिट के अंदर ज्यादातर आप देखिएगा सब पॉइंट वाले ही क्वेश्चन है, तो आप इजीली पढ़ भी पाओगे। ठीक है, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप ये बुक के रख कर उसका आप टिक कर लीजिए। आइए आपने देख लिया होगा। सेकंड यूनिट की ओर आता हूं, यहाँ पे देख लीजिए सेकंड यूनिट। इसमें एक बात बोलना चाहूंगा, ये जो मैंने जस्ट पॉइंट लिखा, याद रखिए पॉइंट लिखा, ये पॉइंट आपको रीड करना है। इसके अंदर आने वाला जो टॉपिक है 2 से 3 होते हैं वो आपको स्टडी डिटेल में करना है। ये जस्ट मैंने आपको पॉइंट लिखा है यहाँ पर, ये टॉपिक है। इस टॉपिक के अंदर जो 2 से 3 टॉपिक आते हैं वो आपको पूरा रीड करना है कि उसमें से क्वेश्चन बनेगा। समझो, इस टॉपिक का क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा है। अब ये टॉपिक भी पूछने के चांसेस, इसमें 2 टॉपिक है, ठीक है, जिसमें क्वेश्चन में जैसे अलग 5 और 6 किया गया है, तो आपको दोनों क्वेश्चन पढ़ने हैं, बट ये टॉपिक याद रखिए, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, क्लियर हो चुका होगा। ये फर्स्ट, इनमें से कोई एक क्वेश्चन आने के चांसेस है। वहीं पर सेकंड में से ऑर्गेनाइजेशनल जो दिया गया व्यवस्था तंत्र, यहाँ पर उसकी पद्धति मेथड पढ़ना है, और एक डायनेमिक वाला टॉपिक है वो भी जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो पूरा रीड नहीं करो, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या टिक कर लीजिए। ठीक है, हो चुका होगा। आगे बढ़ता हूँ यूनिट नंबर 3 की ओर। यहाँ पर मैंने ज्यादा क्वेश्चन टिक नहीं किए, क्योंकि आप जानते हैं इसमें पॉइंट वाले थोड़े कम है, टॉपिक डिटेल में लिखने वाले ज्यादा, तो इसमें जस्ट नॉर्मली मैंने 3 क्वेश्चन ही निकाले। एक बार देख लीजिए और अपने बुक में टिक भी कर सकते हो, गुजराती वाले भी समझ जाएंगे।
ठीक है, आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर यूनिट नंबर 4 की ओर। इसके अंदर देखिएगा टोटल मैंने 4 क्वेश्चन टिक किए हुए और साथ में 5वां समझिएगा डिफरेंस, तफावत समझिएगा, इन दोनों के बीच का तफावत, डिफरेंस। ये ऐसे क्वेश्चन है जिसके ना पॉइंट वाइज आप स्टडी करोगे तो आपकी स्टडी हो जाएगी। आई होप आपने ये भी टिक कर लिए होगे। और प्लीज सजेशन देना चाहूंगा, अगर आप लोग आज ही स्टडी करो, पहली बार बुक उठा रहे हो, तो रिक्वेस्ट है ये जो क्वेश्चन है ये पहले पढ़िएगा, ठीक है इतने। और उन स्टूडेंट्स के लिए रिक्वेस्ट रहेगा जो आज ही स्टडी कर रहे हो, सारे यूनिट पढ़ने की कोशिश ना करें, चारों तो बिल्कुल ना पढ़े, कोई ही 2 पढ़ के जाइएगा, ठीक है। अब इजी कौन सा होता है मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बता देता हूं। अगर सारे पॉइंट वाइज देखें जिसमें सब पॉइंट पढ़ना जिसको इजी लगता है, तो वो है हमारा चैप्टर नंबर 1 इजी रहेगा। किसके बेस पे बोला? पॉइंट वाइज स्टडी करना जिसको अच्छा लगता है, तो सारे पॉइंट ही है, जितने क्वेश्चन पढ़ पाओ उतनी अच्छी बात है। जो मैंने एमपी दिया पहले वो पढ़िएगा, उसके अलावा 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा पढ़ लीजिएगा, सारा चैप्टर पॉइंट पे बेस है। दूसरा कौन सा पढ़ सकते हो, मेरे अकॉर्डिंग जो बताओ वो है यूनिट नंबर 2 पढ़ सकते हो। सेकंड चॉइस मेरे अकॉर्डिंग है यूनिट नंबर 2, ठीक है। जो आज ही स्टडी कर रहे हो, अभी पहली बार देख रहे हो, जिसको बुक का थोड़ा भी आइडिया नहीं, ये 2 पहले पढ़ लीजिएगा और फिर टाइम बचता है तो 1 यूनिट एक्स्ट्रा पढ़ लीजिएगा, 4 यूनिट तो बिल्कुल मत पढ़िएगा, ठीक है। अब तीसरा कौन सा पढ़ना आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ सकते हो। वैसे तो मेरा सजेशन फॉर रहता ही है, इसके अंदर जो डिफरेंस है वो पूछने के चांसेस और जो 2 टॉपिक है वो दोनों के बीच का डिफरेंस वो थोड़ा ईजी है टॉपिक पढ़ने के लिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। बाकी तो आप अपनी मर्जी से कोई भी 2 यूनिट अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आई होप थोड़ा मैंने स्पीड में कवर किया सारा का सारा। आपका एग्जाम का दिन था, आज ही था, इसके लिए थोड़ा इस तरह से ओवरऑल व्यू मैंने किया। फिर भी क्वेरी रहती है, कोई डाउट रहता तो इस वीडियो के मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।